तो चलिए आज के इस मालूमाती जायजे का आगाज करते हैं और रोजमर्रा के इस्तेमाल के बड़े असरात के साथ साथ सिंगल यूज यानी एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक की उन छुपी हुई और हैरानकुन हकीकतों को दरियाफ्त करते हैं। कभी गौर किया है कि जब कुदरत ने फलों और सब्जियों को पहले से ही एक बेहतरीन बायोडिग्रेडेबल खोल यानी उनका छिलका दिया हुआ है, तो फिर इंसानों को उन्हें बिलावजह प्लास्टिक की पैकेजिंग में लपेटने की क्या ज़रूरत है। ये वाकई एक ऐसी चीज़ है जो हमें अपनी खरीदारी की आदत पर दोबारा सोचने पर मजबूर करती है। और जरा इस छोटी सी तब्दीली के असर का अंदाजा लगाएं। आदातो शुमार बताते हैं कि अगर हम सिर्फ प्लास्टिक में लिपटी हुई सब्जियां और फल खरीदना छोड़ दें तो हैरानकुन तौर पर 1,45,000 टन प्लास्टिक को हमारे माहौल, समंदरों और आबी गुजरगाहों में जाने से रोका जा सकता है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। अब हम तेजी से बढ़ते हैं सेहत और माहौलियात के उन पोशीदा और संगीन खतरात की तरफ जो बज़ाहिर हमें नजर नहीं आते। ये बात वाकई परेशानकुन है कि प्लास्टिक की आलूदगी का मसला अब सिर्फ कचरे के ढेरों तक महदूद नहीं रहा। माइक्रोप्लास्टिक्स और उनके अंदर मौजूद जहरीले केमिकल्स हैरानकुन तौर पर हमारी समुद्री ग़िज़ा, पीने के पानी और यहाँ तक कि इंसानी फेफड़ों के अंदर भी पाए गए हैं। इनका बराह रास्त ताल्लुक हार्मोन्स के निज़ाम में खराबी, दिल की बीमारियों और आसाबी निज़ाम को नुकसान पहुँचाने जैसी संगीन हालतों से है। इस सेहत के बुहरान से निपटने के लिए हमें कचरे के इस पूरे चक्कर यानी वेस्ट साइकिल पर नए सिरे से नजरसानी करने की अशद ज़रूरत है। और यहीं पर सर्कुलर इकोनॉमी का तस्वुर सामने आता है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल है जो दिखाता है कि किस तरह घरों और ड्रॉप पॉइंट से निकलने वाले प्लास्टिक के कचरे को प्रोसेसिंग की सहूलियत तक भेजकर उसे वापस काबिल इस्तेमाल फाइबर्स और रिसाइकिल शुदा मसनूआत में बदला जा सकता है। यानी कचरा अब वाकई कचरा नहीं रहा। इस पूरे पायदार निज़ाम की बुनियाद दरअसल 3 इंतहाई अहम कदमों पर खड़ी है। पहला, माखिज़ पर ही गैर ज़रूरी प्लास्टिक को बनने से रोकना। दूसरा, 3 Rs पर सख्ती से अमल करना यानी इस्तेमाल कम करना, दोबारा इस्तेमाल करना और रिसाइकिल करना। और तीसरा ये कि सिर्फ उस सूरत में मुनासिब सैनिटरी डिस्पोजल को यकीनी बनाना जब कचरे को ठिकाने लगाने के अलावा कोई और चारा बिल्कुल ना बचे। तो आइए अब रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले घरेलू प्लास्टिक की बात करते हैं और देखते हैं कि कैसे आम चीज़ों से छुटकारा पाया जा सकता है। शुरुआत हम अपने कपड़ों से करते हैं। ये एक हकीकत है कि मसनूई कपड़े धोने के दौरान पानी के निज़ाम में माइक्रोफाइबर्स छोड़ते हैं, लेकिन अगर हम कुदरती फाइबर्स जैसे कि ऑर्गेनिक कॉटन, हेम्प या बांस से बने कपड़ों की तरफ मुंतकिल हो जाएं, तो ये एक इंतहाई सेहतमंद और बायोडिग्रेडेबल मुतबादिल साबित होता है। इसी तरह अगर बाथरूम की बात की जाए तो प्लास्टिक की बोतल वाले बॉडी वॉश की जगह रिवायती साबुन की टिकिया इस्तेमाल करना या पानी पीने के लिए स्टेनलेस स्टील की बोतल का इंतखाब, ये वो सादा सी तब्दीलियां हैं जो तवील मुद्दती बुनियादों पर दरअसल हमारे पैसे भी बचाती हैं। अब जरा बाहर से खाना मंगवाने यानी टेक अवे के हवाले से मौजूद माहौल दोस्त ऑप्शंस पर नज़र डालते हैं। रेस्टोरेंट्स और फूड डिलीवरी का शोबा कचरा पैदा करने में बहुत आगे है, लेकिन हमें जहरीले स्टायरोफोम की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। कारोबार केले के पत्ते, मॉर्निंग ग्लोरी के बल्ब और लेमन ग्रास जैसे शानदार कुदरती मवाद इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हें तैयार करने में प्रोसेसिंग और तवानाई दोनों की खपत ना होने के बराबर है। और पायदार टेक अवे के लिए रेस्टोरेंट्स एक और बेहतरीन काम कर सकते हैं। वो शीशे, लचकदार सिलिकॉन या इंतहाई पायदार स्टेनलेस स्टील के बने हुए कंटेनर्स वापस लाने पर ग्राहकों को डिस्काउंट दे सकते हैं ताकि दोबारा इस्तेमाल के काबिल पैकेजिंग की हौसला अफजाई हो। ये मवाद महफूज भी हैं और देरपा भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस प्लास्टिक के कचरे का क्या किया जाए जिससे हम किसी सूरत बच नहीं सकते। कम्युनिटीज़ इस मामले में बहुत शानदार काम कर रही हैं। मिसाल के तौर पर जरा ज़बरदस्त आइडिया पर गौर करें। ग्रीन रोड थाईलैंड प्रोजेक्ट पीई और पीपी प्लास्टिक को रिसाइकिल करता है। वहां सिर्फ 4000 प्लास्टिक बैग्स को मिलाकर एक पूरा मुरब्बा मीटर मजबूत हमवार ब्लॉक यानी सड़क पर बिछाने वाला ब्लॉक तैयार कर लिया जाता है ना कमाल की बात। और ये एक और बेहतरीन इख्तिला है, एक्सटेंडेड स्ट्रॉ लाइफ स्पैन प्रोजेक्ट। इस्तेमालशुदा प्लास्टिक स्ट्रॉस को अच्छी तरह साफ करके उन्हें उन मरीजों के लिए नाकाबिल यकीन हद तक आरामदेह तकियों में बदल देता है जो तवील अरसे तक बिस्तर पर रहने की वजह से जख्मों का शिकार होते हैं। इसी तरह प्रेशियस प्लास्टिक बैंकॉक प्रोजेक्ट रोजमर्रा के कचरे को बड़ी खूबसूरती से काम में लाता है। वो बिल्कुल 40 फेंके गए बोतल के ढक्कनों को पिघलाकर एक बेहतरीन, रंगीन और अपसाइकिल शुदा पौधे का गमला तैयार कर लेते हैं। दरअसल कम्युनिटी के सतह पर ऐसे कई जदीद ड्रॉप ऑफ इक़दामात हो रहे हैं जो प्लास्टिक को एक मुतहर्रिक दूसरी जिंदगी दे रहे हैं, जैसे वन प्रोजेक्ट जो हर किलो प्लास्टिक पर माहौलियाती फाउंडेशंस को 5 भात अतिया करता है, योलो प्रोजेक्ट का कचरे को मसनूई लकड़ी में बदलना, या फिर विशुलादा जैसे आर्टिस्ट जो प्लास्टिक के ढक्कनों को कम्युनिटी आर्टवर्क का हिस्सा बना रहे हैं।
तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ इस एक अहम सवाल पर आकर रुकता है कि प्लास्टिक के बगैर दुनिया माजी में बिल्कुल कामयाबी के साथ चल रही थी। अब आगे बढ़ते हुए क्या हम कुदरत की दी गई बेहतरीन पैकेजिंग का इंतखाब करेंगे या फिर इस गैर ज़रूरी इंसानी आलूदगी का? फैसला और मुस्तकबिल दोनों हमारे अपने हाथ में हैं।